हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग को बिहार जुडिशरी की आने वाली वैकेंसी को लेकर अपडेट किया जा रहा है और इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और जो आपको अलग से जानना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम एक एक लोग के आंसर देते रहते हैं। डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर 2025 को बिहार की सरकार ने, कैबिनेट ने 129 डिसीजन लिए। यानी कि जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है उसने एक साथ कैबिनेट ने 129 जो उनका एजेंडा था सबको अप्रूव्ड किया। उनमें से जो आप लोग को जानना है, आप लोग के लिए ज़रूरी है, वो 91 और 92 है। सीरियल नंबर 91 और 92 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जुडिशल सर्विसेज से लेकर। 91 में ये अप्रूवल किया गया कि जो बिहार की हायर जुडिशल सर्विसेज होती है उसकी नियमावली 2025 को स्वीकार कर लिया गया, जो संशोधन किया गया था। इसके बाद जो 92 डायरेक्ट आप लोग से जुड़ा हुआ है बिहार सिविल जज से लेकर, उसके भी जो नियमावली में संशोधन था उसको स्वीकार कर लिया गया। जैसा आप लोग जानते हैं कि 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसीजन दिया था कि अब जुडिशरी में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मस्ट है। यानी कि अब जो जुडिशल सर्विसेज में सिविल जज में वही कैंडिडेट अपेयर हो पाएंगे जिनके पास 3 साल का प्रैक्टिस होगा। इसको बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसको अंतिम रूप दे दिया और ये भी डिसाइड किया कि अब जो सिविल जज की वैकेंसी आएगी उसमें जो सिलेबस होगा उसमें अब न्यू क्रिमिनल्स लाएंगे, ओल्ड वाले क्रिमिनल्स ला नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग को न्यू क्रिमिनल्स ला पढ़ना है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट थोड़ा एक चीज़ और अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे अभी तक जो बिहार की जुडिशरी होती थी उसमें आईपीसी नहीं आती थी। बिना आईपीसी के एग्ज़ाम होता था वहाँ पे शुरू से लेके जो पिछली 32वीं तक हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यू क्रिमिनल्स लॉ में क्या BN/SS लागू होगा और BSA लागू होगा या BNS भी लागू होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये तो बता दिया गया अब CRPC नहीं आएगी। CRPC की जगह पर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़नी है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आएगा, उसके जगह पे आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए जो बिहार की वैकेंसी है उसका रास्ता क्लियर हो गया है और अब आप लोग को नवंबर से शुरू हो जाएगी वैकेंसी मिलना। हर स्टेट की मिलेगी। जैसे अभी आपने देखा लेटेस्ट में सिक्किम की वैकेंसी आई, सिक्किम की लोअर जुडिशरी की वैकेंसी आई। उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स मस्ट है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने माना और ये कह दिया कि अब 3 साल की प्रैक्टिस मस्ट है। शुरुआत हो चुकी है वैकेंसी की। अब नंबर आप लोग के लिए जो है वो बिहार का सिविल जज है। बिहार सिविल जज की जो 33वीं नंबर की वैकेंसी आएगी वो न्यू क्रिमिनल्स लॉ के साथ आएगी और डियर स्टूडेंट अच्छी वैकेंसी आप लोग को मिलेगी। आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़ोरों से जारी रखिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए वो आपके कोर्स ना कंप्लीट हो। जैसा आप लोग को मालूम है कि बिहार के जुडिशरी में जो प्रीलिम्स का ही सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, सिविल लॉ पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है, कॉमर्शियल लॉ पढ़ना है, माइनर एक्ट पढ़ने हैं। ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोर्स है, कंपनी लॉ वगैरह सब है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो बिहार की जुडिशरी की वैकेंसी नवंबर में आने की उम्मीद है या मान लीजिए दिसंबर तक आती है तो आप का कोर्स इतना अच्छा तैयार रहे कि जब भी वैकेंसी आउट हो आप उसमें सफल हो जाएं और आप उसके आगे जो मेंस इंटरव्यू होता है उसके लिए इंटाइटल हो जाए। तो बहुत एक गुड न्यूज़ है बिहार जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए। और दूसरा आप लोग को मालूम है कि जो बिहार में APO है, अब APO का जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते थे उनका नाम बदल दिया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी जो होते थे उनको बना दिया गया है PO यानी PP। अब उनका जो डिजिग्नेशन APO नहीं होगा बल्कि PO होगा, अभियोजन अधिकारी। इसको भी क्या नाम है कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। यानी अब जो APO की तैयारी कर रहे हैं उनकी जो पोस्टिंग होगी उनका पद नाम होगा अभियोजन अधिकारी। ये बिहार सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और रही बात आप लोग के यूपी की वैकेंसी तो APO की आ चुकी है, आप लोग के लिए 182 है। और यूपी का जो सिविल जज है वो भी आप रेडी रहिएगा, दिसंबर तक या मैक्सिमम जनवरी तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आगे हम लोग
फिर नए वीडियो में मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाता है। एक आप लोग और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो यूपी का एपीओ का वैकेंसी आई है, उसके में एक पेपर, स्पेसिफिक पेपर होता है पुलिस एक्ट 1861 और यूपी पुलिस रेगुलेशन। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप लोग के लिए 10 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। 10 अक्टूबर से परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस स्टार्ट हो रही है। यूपी का जो पुलिस रेगुलेशन है, पुलिस एक्ट का, जो लोग क्लासेस जोड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर 2 नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। किसी भी नंबर से आप जुड़कर आप क्लास के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू डियर।